छात्रों, आप सभी को नमस्कार करते हुए हम 10वीं कक्षा के 8वें भीम और राक्षस जो एकांकी है पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। जो एक गरीब ब्राह्मण उस राक्षस को भोजन भेजने की बारी आती है तो तब उसके घर में भीम और कुंती प्रवेश करते हैं तो ब्राह्मण से कहते हैं, तुम इस प्रकार उस राक्षस को भोजन कितने दिनों तक भेजते रहोगे? आपने इसका कोई हल तो नहीं किया? तो तब ब्राह्मण कहता है, नहीं बहन, उसका कोई यहाँ इस नगरी में कोई चिंता ही नहीं करता, सोचता ही नहीं। जब ही जिसकी बारी आती है उसने उस राक्षस को भोजन भेजकर निश्चिंतित होकर बैठ जाता है। और इस प्रकार कहने पर और मैं आपको वहाँ से आगे के पाठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पृष्ठ संख्या 61 पर देखें आप सभी छात्र। मैंने पिछली कक्षा में आपको पृष्ठ संख्या 60 और ब्राह्मण वहाँ तक आपको मैंने पढ़ा चुका था। देखिए तो मैं अंतिम एक पैराग्राफ को पढ़ाकर आपको आगे की ओर बढ़ूंगा। ब्राह्मण, यह तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में बस वह भी सब्र कर लेता है। सही बहन, तुमने जो कहा वो सही है, परंतु उसकी कोई यहाँ सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है वो जैसे ही उस राक्षस को भोजन भेजकर कुछ दिन तक रो कर सब्र कर लेता है और निश्चिंत होकर बैठ जाता है। इस प्रकार कहने पर भीम कहता है, कब से ऐसा होता रहा है? ब्राह्मण से कहता है, तो चलिए इस प्रकार आप सब लोग, इस नगरी के लोग कितने दिनों से इस तरह करते आ रहे हो? कब से ऐसा चलते आ रहा है? कितने दिनों से चलते आ रहा है? इस प्रकार भीम से कहने पर ब्राह्मण कहता है, पिछले 40 वर्षों से। ब्राह्मण कहता है, बेटा पिछले 40 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसें और एक मनुष्य को उस राक्षस को भोजन के लिए भेजा जा रहा है। कोई इसकी चिंता नहीं करता। इस प्रकार ब्राह्मण कहता है तो भीम कहता है, हंस कह, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। ब्राह्मण की बातें सुनकर भीम हंस पड़ता है तो कहता है, अरे तुम तो बहुत बहादुर लोग हो, इस नगरी के लोग तुम बहुत ही बहादुर लोग हो, क्योंकि इन 40 वर्षों में ऐसा कोई व्यक्ति न पैदा हुआ हो जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सके। तुम तो बहुत बहादुर लोग हो भाई। इस प्रकार भीम ब्राह्मण से कहते हुए कहता है, यदि तुम सब लोग हिम्मत करोगे तो सब एक साथ मिलोगे तो उस राक्षस को तुम लोग मार सकते हो। इस प्रकार भीम ने ब्राह्मण से कहा तो कुंती कही, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो अच्छा ठीक है, चलो सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ, और उठो, खाओ पियो और जाओ अपना काम कर लो। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम में से कोई जाओ बहन, तुम रसोई घर में अपना काम देख लो। और बेटी को कहा कुंती ने, जाओ बेटी, उस ब्राह्मण की बेटी से कहा, जाओ बेटी तुम भी अपना काम कर लो। और ब्राह्मण की पत्नी से कहा ब्राह्मणी से, जाओ बहन तुम रसोई घर में काम कर लो। और ब्राह्मण से कहा तुम अपना काम कर लो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम में से कल कोई नहीं जाएगा। इस प्रकार कुंती ने कहा तो ब्राह्मण कहा, क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? क्या बहन तुम क्या कह रही हो? कल तो हमारी ही
हमने ही उस राक्षस के लिए भोजन भेजना है, तो तुम कह रही हो हम में से कोई उस राक्षस को भोजन नहीं भेजेगा, हम में से कोई नहीं जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण कहता है तो कुंती कहती है, हाँ तुम में से कोई नहीं जाएगा, हाँ मैं सही कह रही हूं, तुम में से उस राक्षस का भोजन के लिए कोई नहीं जाएगा। फिर से कुंती ने कहने के बाद ब्राह्मण कहा, तो कौन जाएगा? अच्छा हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इस प्रकार ब्राह्मण पूछने पर कुंती कहती है, मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। इस प्रकार कुंती कहती है, देखो ब्राह्मण, कल तो तुम कोई नहीं जाओगे, यहाँ मेरा बेटा जाएगा। हाँ मेरे तो 5 बेटे हैं ना। इस प्रकार ब्राह्मण से कुंती कहती है। तब ब्राह्मण कहता है, तत्काल एकमात्र चुपचाप ठहरे हुए वह गरीब ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए उस राक्षस का भोजन बनने के लिए, यह नहीं हो सकता। इस प्रकार ब्राह्मण कहता है तो कुंती कहती है, अब तुम चुप रहो, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, तुमने बस सब कुछ कह डाला है, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? देखो ब्राह्मण, तुम अब चुप रहो, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, हाँ तुमने तो बहुत कह लिया। इस प्रकार कुंती ब्राह्मण से कहते हुए वही समीप ही खड़ा हुआ अपना बेटा भीम से कहती है, क्यों बेटे, कल तुम जाने के लिए तैयार हो ना? इस प्रकार अपने बेटे भीम से कुंती कहती है तो भीम कहता है, तैयार? मां, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह मां, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? इस प्रकार अपनी मां कुंती से बात सुनकर भीम कहता है, मां मैं तैयारी करूं, उस बकासुर के पास जाने के लिए मैंने कोई तैयारी करना है? नहीं मां, मैं पहले से ही तैयार हूं। जैसे ही इस ब्राह्मण ने मुझे पहले उस बकासुर का नाम बताया, तब से मेरी आंखें उस बकासुर को देखने के लिए तरस रहे हैं। मेरे आंख के भुजाएं बहुत ही उतावले हो रहे हैं उस बकासुर को देखने के लिए। इसमें कौन सी तैयारी की बात है मां? जहां हम और तुम रहे वहां कोई व्यक्ति को कोई बकासुर सता सकेगा? सता सकता है मां? इस प्रकार भीम ने अपनी मां कुंती से कहा। तब कुंती कहती है, तुझसे यही आशा थी बेटा। ब्राह्मण से कहती है, सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। तब भीम की अपने पुत्र भीम की बातें सुनकर कुंती कहती है, मुझे तो तुझसे वही आशा थी बेटे, तुमने मेरी आशा को निराशा नहीं किया, तुरंत ही तुम मान गए, तुमसे मुझे यही आशा थी। इस प्रकार अपने पुत्र भीम से कहते हुए पास ही खड़ी रही ब्राह्मणी से कहती है, कुंती सुना बहन? ब्राह्मणी से कहती है कुंती, तुमने सुना मेरे बेटे ने क्या कहा? चलो अब तो तुम निश्चिंत होकर अपना काम कर सकती हो, चलो अपना काम देख लो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। इस प्रकार कुंती ने कहा तो ब्राह्मणी कही, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमारे घर के अतिथि हो, अतिथि को कोई दुख नहीं दिया जाता। इस प्रकार ब्राह्मणी कुंती से कहती है तो कुंती कहती है, ओहो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा रही हूं, कितनी बार बता रही हूं, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। अरे तुमने बात को मानते ही नहीं हो, मैं तुम्हें कितनी बार कह रही हूं,
कल तुम में से कोई नहीं जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए, परंतु तुम मान ही नहीं रहे हो। चलो तुम अपना काम देख लो। मेरे बेटे ने क्या कहा अभी? कल वह राक्षस को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। उस राक्षस का नाम ज्यों ही मेरे बेटे ने सुना, उस राक्षस को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है। क्या पता कल राक्षस का भोजन बनने जा रहा है, परंतु राक्षस को ही मार डाले तो। इस प्रकार कुंती ने उस ब्राह्मणी से कहा तो ब्राह्मण ने कहा राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। तब पास ही खड़ा रहा ब्राह्मण गरीब कहता है कुंती से, कुंती बहन तुम क्या कह रही हो? उस राक्षस तो बहुत खतरनाक है, तुम्हारे बेटे को वह मार डालेगा, और तुम कह रही हो मेरा बेटा ही राक्षस को मार सकता है, इस प्रकार कह रही हो। तुम्हारी यह बात सुनने के लिए मुझे बहुत प्रिय लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इस प्रकार ब्राह्मण कहते हैं। तो तब ब्राह्मणी कहते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। तब ब्राह्मणी कहती है बहन तुम्हारा बेटे की रक्षा भगवान अवश्य करेगा। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तुम बहुत हृदय स्पर्शी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो बहन। इस प्रकार कुंती को उस ब्राह्मणी कहते हैं। तो पास ही खड़ी ब्राह्मण की लड़की कहती है बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। तब ब्राह्मण की बेटी कहती है कुंती से बुआ बुआ तुम बहुत अच्छी हो। इस प्रकार कुंती को ब्राह्मण की बेटी कहती है। तो कुंती कहती है हंसती हुई कहती है ए पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर और भीम तू जा कल की तैयारी कर। तो तब हंसते हुए कुंती कहती है अरे पगली, अरे दीवानी, तुम क्या सोच रही हो? तुम तो अभी नादान हो, अभी छोटी हो, जाओ रसोई में अपनी माँ की कुछ सहायता करो, कुछ मदद करो। इस प्रकार ब्राह्मण की बेटी से कहते हुए और अपने पुत्र भीम से कहती है बेटे जाओ तुम कल जाने की तैयारी करो। इस प्रकार कुंती कहती है। तो और भीम कहता है चलो माँ। तब अच्छा माँ हम चलते हैं, कल की तैयारी करेंगे। इस प्रकार भीम कहता है। तो वे दोनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं, पर्दा गिरता है। और इस प्रकार कहते हुए भीम अपनी माँ की बातें सुनकर चलो माँ हम चलेंगे, इस प्रकार कहते हुए तो भीम और कुंती बाहर की ओर चले जाती हैं और ब्राह्मणी और उसकी पुत्री बेटी घर के अंदर की ओर चले जाते हैं। वहीं पर पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य देखिए, मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर मांगता रहा है। देखिए कुछ थोड़ा सा परिवर्तन जो हमने पहले दृश्य में देखा था। एक मंच पर गरीब ब्राह्मण का घर, उस गरीब ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी और उसकी बेटी तीनों रो रहे थे। इस पहला दृश्य का हो गया। तो दूसरे दृश्य में थोड़ा सा परिवर्तन। यहाँ पर दूसरे दृश्य में एक बकासुर का घर, जो बड़े किले के जैसा, बड़े मकान के जैसा बकासुर का घर दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है। और उस किले के सामने भीम नाच रहा है, मस्ती कर रहा है, इधर उधर कूद रहा है। और बीच बीच में और जो लाए थे उस राक्षस को देने के लिए गाड़ी अन्न, उस गाड़ी अन्न में से एक मुट्ठी निकालकर जो मुट्ठी अपने मुंह में फांक रहा है, खाते हुए मस्ती में इधर उधर नाच रहा है। आप कल्पना कीजिए। दूसरा दृश्य यह है,
एक बकासुर जंगल का दृश्य, उस जंगल में बकासुर का घर दिखाई देने का दृश्य, उस घर के सामने भीम एक गाड़ी अन्न लेकर जो मुट्ठी भरकर फांके मारते हुए नाच कूद कर रहा है, यह एक दृश्य आपको दूसरे दृश्य में दिखाई देता है। तो कल्पना कीजिए। तो चलिए, भीम हो हैया हो हंसते हुए, हो हैया हो गाते हुए इस प्रकार उस राक्षस के घर के सामने भीम एक गाड़ी अन्न के सामने गाते हुए नाचते हुए हो हैया हो कहते हुए गा रहा है, मस्ती कर रहा है। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। भीम की वह मस्ती देखकर, भीम की वह शब्द देखकर, शब्द सुनकर, आवाज सुनकर उस मकान के अंदर से राक्षस झांक कर देखता है। बकासुर कहता है, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूं कौन है वह दुष्ट मानव, वहीं पर रुको मैं अभी आया। इस प्रकार बकासुर अपने घर से झांक कर देखता है तो भीम उस बकासुर के घर के सामने मस्ती करता हुआ, कूदता हुआ, इधर उधर नाचता हुआ हैया हो कहते हुए नाच रहा है। तो तब बकासुर ने, कौन हो तुम? बकासुर को तो सब लोग डरते हैं, परंतु तुम डरने के बजाय हंसते हुए नाच रहे हो, ठहरो अभी आया मैं कर। इस प्रकार बकासुर कहते हुए आता रहता है। तो भीम कहता है, अन्न खाकर, जो उस बकासुर को देने के लिए एक गाड़ी अन्न लाया हुआ था भीम, वह अन्न को स्वयं भीम खाते हुए कहता है, ए हा ला खाना खा। इस प्रकार अपनी मस्ती में भीम झूमता हुआ, गाना गाता हुआ उस गाड़ी के अन्न में से मुट्ठी में खाना ले लेकर अपने मुंह में फांकता हुआ उस बकासुर के सामने नाचता रहता है। तो बकासुर कहता है, ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता। तो वहां सामने आता है, ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूं, तू कौन है? कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर अपने मकान से निकलकर बाहर भीम के पास आकर भीम की मस्ती को देखकर पास ही खड़ा होकर कहता है, अरे तुमने तो बहुत शोर मचा रखा है, चुप। और बकासुर की बात सुनकर भीम कोई उत्तर नहीं देता, उसी तरह नाचता कूदता रहता है। खा ला ए अन्न खा। इस प्रकार बकासुर के सामने भीम मस्ती करता हुआ अन्न के फांके मारता हुआ नाचता रहता है। तो तब बकासुर कहता है, ए गधे, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? तब भी भीम राक्षस को कोई उत्तर नहीं देता। तो फिर पूछता है, अरे दुष्ट आदमी, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तब भी कोई भीम बकासुर को उत्तर नहीं देता, जवाब नहीं देता। उसी तरह चिल्लाता हुआ, नाचता हुआ, गाता रहता है भीम। तब ए दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह नाचता रहता है। अरे बदमाश, बकासुर के सामने तो सभी डरते हैं, तो तुम क्यों नहीं डर रहे हो? इस प्रकार भीम को बकासुर कहता ही रहता है। तुमने क्या बकासुर का नाम नहीं सुना? मैं ही बकासुर हूं, कहता रहता है बकासुर। तब भी भीम बकासुर की बातें नहीं सुनता। तो तब भीम एकदम
नाचने का छोड़कर, गाना छोड़कर, अन्न के फांके मारने का कार्य छोड़कर, बकासुर की बातें सुनकर भीम एकदम खड़ा हो जाता है। बकासुर, कहाँ है बकासुर? हाँ, तुमने तो बकासुर की बात कर रहे हो। एकदम भीम ठिठक कर खड़े हो जाता है और बकासुर से कहता है, तुम बकासुर की बात कर रहे हो ना, बताओ कहाँ है बकासुर? इस प्रकार बकासुर से ही भीम कहता है। तो बकासुर कहता है, मैं हूं बकासुर, अब बताता हूं मेरा भोजन क्यों खा रहा है। मैं ही हूं बकासुर, अब बता मुझे लाया हुआ अन्न क्यों खा रहा है। इस प्रकार बकासुर भीम से कहता है। तो भीम कहता है, तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे कहता है अबे तू तो भैंस जैसा है। तब भीम कहता है बकासुर से, अबे बहुत झूठा है तो, बहुत झूठ बोलता है तो बकासुर किधर है? तुम तो भैंस जैसे लग रहे हो। इस प्रकार भीम बकासुर से कहता है। तो भीम कहता है तो, और बकासुर कहता है, जबान संभाल बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंसें कहाँ है? ए अपनी जबान संभाल कर बात कर, तुझे पता नहीं तू बकासुर से बात कर रहा है? हाँ, मुझे लाई हुई 2 भैंसें किधर हैं? इस प्रकार बकासुर भीम से पूछता है। तो भीम कहता है, एक तो तू ही है, एक मुझे समझ ले। कौन सी भैंसें? हाँ, एक भैंस तुम हो और दूसरी भैंस समझ ले मैं हूं। इस प्रकार मस्ती में भीम उस बकासुर से कहता है। तब अट्टहास शुरू हो जाता है। एकदम भीम की बातें सुनकर भीम पर बकासुर टूट पड़ता है, अट्टहास करने लगता है। तो बकासुर कहता है, ए दुष्ट, तू ऐसी नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं, साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना, आ तुझे तो मैं अभी खा जाता हूं। कहते हुए बकासुर भीम की ओर अट्टहास करने लगता है। तो ए दुष्ट मानव, आ तुझे मैं मेरी शक्ति बताता हूं, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। इस प्रकार कहते हुए राक्षस भीम के ऊपर टूट पड़ता है। मैं तुझे अभी पानी पिलाता हूं कहता है, और तू मेरी बात नहीं सुन रहा है कहता है। बकासुर भीम के ऊपर टूट पड़ता है। तो भीम, आने को क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा? आ लड़। हाँ, दोनों कुश्ती लड़ते हैं। क्या किसे डरा रहे हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूं। क्या तुम मुझे मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा? चल आ, दोनों कुश्ती लड़ेंगे। कहते हुए भीम बकासुर को आह्वान करता है। तो दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर, अब बोल, दबाऊं गला? बकासुर चीखता है। एक समान बकासुर को अपने दोनों हाथों से जकड़कर भीम दबाता है। तो बकासुर चिल्लाता चीखता है। तो तब भीम कहता है, चिल्ला मत शोर कर, अभी तूने मुझे कहा हाँ शोर मत करना, अब तू क्यों शोर कर रहा है? इस प्रकार बकासुर को भीम कहता है, चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी 2 भैंसे एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब? निकाल। मारता है, अबे सुनता है, बक चीखता है। भीम अट्टहास करता है, अबे चीखता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूं चुप रहो। अबे सुनता नहीं? बकासुर चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। तो ले जोर से धरती पर पटकता है, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूं। चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। तब अपने दोनों हाथों से बकासुर को जकड़कर पकड़कर भीम
भीम बार बार कहता है, मत चिल्ला, मत शोर कर, बता 40 साल से इस नगरी के एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य को तूने खाया है, निकाल सब वहां बाहर। तूने इस नगरी को कितना सताया है। इस प्रकार कहते हुए बकासुर को एक समान मारता रहता है भीम। बकासुर चिल्लाता रहता है और चुप रहने के लिए भीम बकासुर को बार बार कहता है, तो भी नहीं चुप रहता बकासुर, एक समान चीखता रहता है। तब एक बार जोर से चीख लगाने जाता है तो बकासुर की दोनों आंखें फट जाती हैं। दोनों आंखों के जो आंखें फटकर बाहर निकल जाती हैं। तब भी बकासुर चीखता रहता है और भीम ने बकासुर को दोनों टांगे पकड़कर चीर देता है, बकासुर के 2 भाग कर देता है। एक भयंकर चीख के साथ बकासुर का वध हो जाता है, बकासुर मर जाता है। बकासुर के लाश के सामने फिर भीम मस्ती में जो लाए हुए एक गाड़ी अन्न को अपने मुंह में फांकते हुए नाचता रहता है, गाता रहता है, हाँ 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 मर गया, चींटी की तरह मर गया, वाह चींटी की तरह मर गया। तब ये गाना गाते हुए भीम उस लाश के सामने मस्ती करते हुए घूमता रहता है। चींटी की तरह, एक छोटी सी चींटी की तरह बकासुर मर के भीम के सामने पड़ा रहता है। तो तब उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। तभी छोटे मोटे राक्षस भी उस भयंकर चीख को सुनकर, उस शोर को सुनकर, उस आवाज को सुनकर सभी दौड़े भागे आते हैं। मरा हुआ जो बड़ा राक्षस को देखकर कांपते कांपते देखते रह जाते हैं। तब भीम कहता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को, किसी की बोल नहीं निकलती। सभी भयातुर खड़े रहते हैं। अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख लें। उस भयंकर आवाज को, उस भयंकर शोर को सुनकर उस राक्षस के सिपाही, छोटे राक्षस दौड़े आते हैं, भागे आते हैं। सब उस बड़े राक्षस के लाश को देखकर कांपते हुए दूर ही खड़े रहते हैं। तो तब भीम कहता है, अबे अब कोई शरारत नहीं करना, तुम लोग कोई शरारत की, इस नगरी के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचाने का कार्य किया, कोई तंग किया, इसी तरह आपको भी मैं मार दूंगा। इस प्रकार कहा, चलो इस लाश को उठाकर इस नगरी के मुख्य द्वार पर, नगरी के दरवाजे पर रख दो। इस प्रकार कहने पर सभी ने कुछ नहीं कहा, भयभीत होकर दूर ही खड़े रहे। तब फिर जोर से भीम ने उन छोटे राक्षसों से आवाज दी तो डरते हुए उन्होंने दरवाजे पर रखने के लिए कहा। तो वो छोटे राक्षस कुछ नहीं कहे, चुपचाप भयभीत होकर दूर ही खड़े रहे। एक राक्षस ने कहा, हकलाते हुए, उन सभी छोटे राक्षसों में से एक राक्षस हुए कहते हुए कहा, डरते हुए भयभीत होकर कहा, हकलाते हुए, जी हाँ, जी, जो आपकी आज्ञा, जी सरकार, आप कैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार
एक राक्षस ने डरते हुए हकलाते हुए कहा भीम से, अच्छा हम इस लाश को नगरी के दरवाजे पर रख देंगे। कहा तो भीम कहा और आदमियों को मत खाना, देखो इस राक्षस की लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे के पास रखना और गांव के लोगों को मत खाना तुम लोग। यदि तुम लोग इस गांव के लोगों को खाने की प्रयत्न किया तो इसी लाश की तरह तुम लोगों को भी मैं मार डालूंगा। इस प्रकार भीम ने छोटे सभी राक्षसों से कहा। सभी राक्षस कहे जी नहीं, इस नगरी के लोगों को हम नहीं संकट करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं तकलीफ देंगे। इस प्रकार सभी राक्षसों ने मिलकर भीम को कहा। तो भीम चलो ले चलो उठाकर, अच्छा आओ इस लाश को उठाओ, चलो लेकर इसे नगरी के दरवाजे पर। इस प्रकार भीम ने कहा। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है, पर्दा गिरता है। तब सभी छोटे राक्षस मिलकर भीम की बातें सुनकर उस बड़े राक्षस की लाश को डरते डरते उठाते हैं। जो ही सभी राक्षसों ने मिलकर उस बड़े राक्षस की लाश को उठाकर आगे आगे चलते हैं तो उन लाश के पीछे पीछे भीम गाड़ी के अन्न के फांके मारते हुए नाचते हुए जाता है, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित भीम और राक्षस का एकांकी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को इस एकांकी संपूर्ण रूप से मालूम हुई होगी। आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए, तब भी आपको कोई इसमें कठिनाइयाँ हो, कोई वाक्य शब्द कोई अर्थ नहीं मालूम हुआ हो तो मुझे आप पूछ सकते हो।